नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल हरासमेंट का सेक्शन 3 यानी पॉस। अब तक हमने सेक्शन 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेक्शन 3 पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट, लैंगिक उत्पीड़न से निवारण। सबसेक्शन 1, नो वुमेन शैल बी, किसी भी महिला शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट एनी वर्क प्लेस, या किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे इस सेक्शन ये कहता है कि चाहे कोई भी महिला हो, कार्यस्थल पर अगर वो काम कर रही है तो उत्पीड़न नहीं कर सकते आप। अब हम सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे। द फॉलोइंग सर्कमटेंसेस, जो निम्नलिखित परिस्थितियां हैं, एमोंग अदर सर्कमटेंसेस, अन्य परिस्थितियों के साथ ही, इफ इट इज अकर्ड, अगर उत्पन्न होती हैं, इफ इट इज अकर्ड और इज प्रेजेंट, और विद्यमान है, इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू, उस संबंध में, और कनेक्टेड विद एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, जो सेक्सुअल हरास के जो जो आचरण है उससे संबंधित है, ये मे बी अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि उससे संबंधित लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा या माना जा सकेगा। ये इसमें हम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 2 का जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 का जो क्लॉज है 1, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिटी प्रॉमिस ऑफ, जो एक्सप्लाइट माने निहित है, जो है ना, और स्पष्ट, जो एक्सप्लाइट प्रॉमिस है, ऑफ द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जो आदिमानी व्यवहार के बारे में बात करते हैं, इन हर एम्प्लॉयमेंट, उसके नियोजन में, उसके काम के दौरान, उसके जॉब में, ये माना जाएगा कि कोई अगर ये जो हमने टूट दिया है इसका, इसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि इसमें आप कर सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की जो समस्या है उसको हम मान सकते हैं। सेकंड है implied or explicit threat of determintional treatment, जो स्पष्ट धमकी देगा, जो गलत तरीके से, गलत व्यवहार, इन हर एम्प्लॉयमेंट, उसके जॉब के दौरान। नंबर थर्ड है implied or explicit threat without her present और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अब वो इसमें ये कहा गया है कि उसकी वर्तमान या भावी योजनाओं के प्रथा स्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना। अब ये कहा जाएगा भैया जो प्रेजेंट में है और जो फ्यूचर के बारे में, वो ये नहीं कि आपने मेरे साथ में आप कोई गलत चीज करने को कह रहा है, भैया मैं आज देख लूंगा या फिर कल देख लूंगा, इसमें अगर तुम इस तरीके से मेरे को कुछ करने नहीं दोगे, और या फिर कुछ मतलब जैसे मान के चलो अब सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित कोई कमेंट है तो ये उसके अंदर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। अब फोर्थ क्या कहता है, इंटरफेरेंस विथ हर वर्क or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her। अब ये बड़ी गंभीर परिस्थिति आ गई महिला के लिए कि उसके कार्य में हस्तक्षेप करना, या उसके लिए अविश्वास समय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, यानी कि उसको थ्रेटिंग मतलब क्रिएटिंग है जो है ना, इंटिमिडेट अब क्रिएट कर रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, कोई आपराधिक कोई काम कर रहा है और जो शत्रुतापूर्ण कर रहे हैं, वही जैसे कोई काम है, कोई अगर महिला काम कर रही है और उस काम में हस्तक्षेप कर रहा है और आके कोई ना इंटरफेस करते हैं, किसी काम को बिगाड़ते हैं या कोई धमकी देते हैं आके, तो ये इसके अंदर कवर करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्या कहता है इसका? फोर्थ कहता है ह्यूमिलेटिंग थ्रेटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर
अब ये और गंभीर विषय आ गया। गंभीर विषय इसमें ये है कि ह्यूमिलिटी, उसके उसको जो है ना एक मतलब 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 एक तरीके से उसको जो है ना अपमानित अपमानित करना और उसकी हेल्थ को अफेक्ट करना, मतलब किसी तरह से चोट पहुंचाना उसकी सेफ्टी के रिगार्डिंग में है। तो ये उसके अंदर आता है। तो सेक्शन 3 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।